प्राधिकरण के अंदर जो बजट है वो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के लोगों के लिए खर्च हो रहा है। तो प्राधिकरण के अंदर आज तक शिक्षा के और चिकित्सा पे कोई बजट नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर केवल छिड़काव करने के लिए बजट है। आप यहाँ आएंगे, छिड़काव करके चले जाएंगे, थोड़ा सा पाइप दिखाएंगे, बस फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, हो गया स्वास्थ्य। अरे स्वास्थ्य का मतलब इतना थोड़ी भाई। स्वास्थ्य का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर क्लिनिक खुलने चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब है कि एक अस्पताल यहाँ आपने प्राइवेट और 10 अस्पताल बना दिए, एक सरकारी अस्पताल नहीं बना। तो मैं चाहूंगा कि अमित झा जी हमारे अजनारा सोसाइटी के सम्मानित साथियों को बताएं जो हम लोगों ने भी मुहिम चलाई है और आगे की मुहिम बताएं। अजनारा के सभी निवासियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि मनवीर भाई जो है किसान नेता है, आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार जेल भी जा चुके हैं। अथॉरिटी में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अभी हमारे सोसाइटी जो है ला रेजिडेंसिया में पानी की समस्या हुई थी। जब 3 दिन तक पानी नहीं आया तो मनवीर भाई ने वहाँ धरना देके, बिल्डर के दबाव देकर, अथॉरिटी से दबाव देके अपने तरफ से पानी भी भिजवाया, प्लस समरसीबल भी करवाया और बिल्डर के ऊपर परेशान। उसके बाद अभी आपका पंचशील में बिजली की समस्या हुई थी। बिल्डर की दादागिरी के कारण वहाँ के लोगों का बिजली काट दिया गया था मेंटेनेंस नहीं देने पर। उस समस्या को भी हम लोगों ने मिलके सॉल्व किया है। और बाकी जो रजिस्ट्री के मुद्दा पे है, हम लोगों ने काफी बार अथॉरिटी में जाके और काफी बार बालक इंटर कॉलेज और में हम लोग जाके सारा लेटर दे रखे हैं। सीओ से हमारी बात चल रही है, तो इस मुद्दे पे हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। सभी को अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों की मुहिम, हालांकि वो हम सबकी मिलीजुली मुहिम है, आपकी भी उतनी है जितनी हमारी, और हमारी भी उतनी है जितनी आपकी। उस मुहिम में आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने वेट किया, उसके लिए सॉरी। इस मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। भाई जो सर ने बताया कि जो रजिस्ट्री वाला मुद्दा है, ये तकरीबन 65,000 हमारे घर खरीदार अलग अलग सोसाइटी, जिसको लेके हम 3-4 बार प्राधिकरण के अधिकारियों को मिले, न केवल मिले हैं बल्कि 2 बार, एक बार उनका प्राधिकरण के तालाबंदी की है और एक बार उनका अफसर को बंधक भी बनाया। तो हमें पता है कि जब 1894 के कानून के तहत अधिग्रहण हुआ था, उस कानून में कोई प्रावधान नहीं था कि एक बार एक्वायर होने के बाद, अवार्ड होने के बाद वापस जमीन होने का। जमीन नहीं, हमारे घर वापस एक्वायर हो गए थे। जमीन के साथ साथ क्या हुआ था, हमारे घर भी एक्वायर, जहां हम रह रहे हैं तो वो घर भी एक्वायर हो गए थे जल्दबाजी में। तो हमने वापस कराए, अपनी रजिस्ट्री कराई। तो आपकी बहुत आसान है, बशर्ते उसको मजबूती से, सशक्त तरीके से लड़ी इसलिए नहीं गई कि चूंकि आपके पास वो टाइम नहीं है निरंतर वाला, जो आप निरंतर टाइम देंगे तो आपकी नौकरी छूट जाएगी। तो उस वजह से वो बात अधर में रह गई। वरना तो जब 30% पैसा लेके प्राधिकरण बिल्डर को रजिस्ट्री कर सकता है, तो आपसे सारी की सारी जमा पूंजी, पूरे जीवन भर की जमा पूंजी लेकर आपकी रजिस्ट्री क्यों नहीं कर सकता है। अब अथॉरिटी वाले कहते हैं कि बिल्डर पे बकाया बाकी, तो हम लोग उनसे एक ही बात करते हैं कि बिल्डर की लूट की सजा आप लोगों को क्यों मिले। बिल्डर की लूट की सजा घर खरीदार को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने उस पर बकाया है तो आप उन पर ट्रेस कीजिए, उनके दफ्तर को उसकी कीजिए, बाकी और सारे स्रोत हैं आपके पास, उनको प्रेशर में लीजिए, और प्रेशर में लेके रजिस्ट्री न करने से उस पर कोई नुकसान नहीं। अगर आप रजिस्ट्री करेंगे तो उसको सरकार को फायदा होगा, अथॉरिटी को फायदा होगा, उनको उनके घर मिल जाएगा। इसमें प्राधिकरण के अंदर जो बजट है वो यहाँ के लोगों के लिए है,
यहाँ के लोगों के लिए खर्च हो रहा है। तो प्राधिकरण के अंदर आज तक शिक्षा के और चिकित्सा पे कोई बजट नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर केवल छिड़काव करने के लिए बजट है। आपके यहाँ आएंगे, छिड़काव कर के चले जाएंगे, थोड़ा सफाई उपाई दिखाएंगे, बस फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, हो गया स्वास्थ्य। अरे स्वास्थ्य का मतलब इतना थोड़ी भाई। स्वास्थ्य का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर क्लिनिक खुलने चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब है कि एक अस्पताल, यहाँ आपने प्राइवेटों के 10 अस्पताल बना दिए, एक सरकारी अस्पताल नहीं बना। प्राइवेट चिकित्सा का मतलब है, बजट का मतलब है कि यहाँ कितने सारे प्राइवेट स्कूल हो गए और जो एक सरकारी स्कूल है उसको बंद कर दिया, जबकि उसको चलाने के साथ साथ 2-3 और खुलवाने चाहिए थे। ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, कोई न बस की सुविधा न कुछ भी, बस बसा दिया, खड़े कर दिए टावर और खत्म, तुम अपना देखो। इस बात के लिए थोड़ी प्राधिकरण है, या तो नगर निगम बनाओ, वो अपना काम करेंगे। संस्था तो है नहीं, और जो एक संस्था है अथॉरिटी, उसने वो प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर बन के बैठ गई। तो आपके जो बुनियादी सवाल है, आप अपने पैसे से अपना गार्ड रखते हो सुरक्षा के लिए, अपने पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा खरीदते हो, अपने पैसे से खरीदते हो, अपने पैसे से अपने अस्पताल में अपने परिवार वालों को दिखाते हो, अपने पैसे से पार्क के लिए रखरखाव के लिए पैसे देते हो। जब हम सभी कुछ अपने पैसे से करते तो ला हमारा टैक्स वापस दे, फिर हम टैक्स क्यों देते? अगर हम टैक्स दे रहे हैं इसलिए ना कहना, ये हमारे लोकतांत्रिक, हमारे डेमोक्रेसी राइट है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब हमारे डेमोक्रेसी है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? तो जब हम सारा अपने पैसे से दे रहे हैं तो फिर हमारा तू वापस कर टैक्स। और जब हम टैक्स दे रहे हैं, वोट देके सरकार बना रहे हैं, टैक्स देके सरकार चला रहे हैं, तो हमारे बारे में चिंता कौन करेगा भाई? तो अथॉरिटी एक तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर हो गया। अथॉरिटी यहाँ ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार से 1 रुपया नहीं आता है और ना ही सरकार को जाता है। पिछली सरकार ने उस नियम को बदल दिया। बहन जी की सरकार में ये था कि यहाँ का पैसा यहीं खर्च हो। ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण का पैसा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर, सोसाइटी और गांव में खर्च हो। तो जो आपका सोसाइटी में खर्च होना चाहिए था, वो अखिलेश की सरकार ने उस कानून को बदलवा के सफाई में लगा दिया। जो आपकी सोसाइटी और हमारे गांव में आपका और हमारी जमीन और आपका पैसा जो हमारे गांव और आपकी सोसाइटी में खर्च होना चाहिए था, उस कानून को बदलवा के हमारे बाबा जी ने जो है दिए जलाने में लगा दिया। 500 करोड़ गए थे दीपावली पर दिए जलाने के लिए। अब आपने जो हमने पैसा दिया वो दीपावली में एक दिन के फूकने के लिए थोड़ी दिए थे, वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे लिए लगने चाहिए थे। अब हमारे लिए बना हुआ बजट हमारे लिए है नहीं, पूंजीपति के लिए है। हमारे लिए होता तो शिक्षा का बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्राधिकरण के अंदर चिकित्सा का बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 500 करोड़ का बजट आप मुझे मजबूती दीजिए, साथ दीजिए। ईमानदारी से कहते हैं पहला काम प्राधिकरण के अंदर ऐतिहासिक होगा तो 500 करोड़ का शिक्षा और चिकित्सा पे बजट बनाना ही पड़ेगा, ताकि यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं चल सके। तो ज्यादा टाइम समय न लेते हुए, समय कम है सर, अभी बहुत सारे और सोसाइटी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से बस मेरा अनुरोध ये है कि मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके यहाँ गया। इस मैदान में जब उतरा था तो मेरे से यही कहा गया था कि आप ये जो देख रहे हैं इन पत्थरों में, आप कहाँ जा रहे हैं? पत्थरों में सर फटकने जा रहे हो, बीजेपी को वोट करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ बीजेपी विधायक ने क्या किया? वो तो 5 साल मैं देखता हूँ किसी न किसी चौराहे पर बीजेपी विधायक फोन नहीं उठाता है। किसी मैं देखता हूँ पिछले 5 साल से, जैसे हम लोग धरने पर बैठते हैं तो हम अखबार में देखते हैं, किसी न किसी सोसाइटी के लोग हर रविवार को अपने परिवार के, अपने मित्रों के समय गुजारने के बजाय किसी न किसी चौराहे पर तख्ती लेके बैठे थे, हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, बिल्डर हमें परेशान कर रहा है, वो बिजली काट दी, पानी काट दिए, इस बात को लेके बैठे हुए। तो क्या कोई विधायक आपके बीच में आया? क्या कोई प्राधिकरण का अधिकारी आपके बीच में आया? तो जो विधायक आपके बीच में आया नहीं, कभी आया क्या? नहीं, मुझे या कभी आया हो मुझे नहीं पता, आया क्या? मतलब दुर्गा पूजा में, नवरात्रों में फोटो खिंचाने के अलावा कभी आया क्या आपके परेशान? नहीं आया। तो आप दोबारा उसको बनाना चाहते हो, या आपके भाई आपके बीच में जो आपको भरोसा, आपको वचन दे रहा है, एक बार अपने भाई पे भरोसा करके देखिए, आप करेंगे? भरोसा देंगे? आपने बहुत अच्छा कहा इस मुद्दे पे। तो पहले मुद्दे, दूसरा मुद्दा था एनपीसीएल का, अगर आप उसमें भी 2 शब्द कहें। एनपीसीएल का तो ये तो देखिए, एनपीसीएल वाला मुद्दा तो हो सकता है कि चुनाव से पहले मैं हल करवाता हूँ। अच्छा, बहुत रिजल्ट से पहले करवा देते हैं तो हम आपको कमिटमेंट करते हैं। रिजल्ट आपको हम देखिए 10 दिन तो आप इतनी फुर्सत नहीं, मैं ईमानदार से मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बस की झूठ बोलना, पर मैं ये कह रहा हूँ 10 तारीख के बाद
10 तारीख के बाद प्राधिकरण भी वही है और एनपीसीएल भी यही है और बिल्डर भी यही है। ना बिल्डर को भागने दूंगा, ना एनपीसीएल को भागने दूंगा, ना अथॉरिटी को भागने दूंगा। यही पकड़ लेंगे 10 तारीख के बाद। आपकी जो बिजली पर जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस से बिजली को अलग करवा दूंगा, ये मेरा भरोसा है। ये वचन देता हूँ। नहीं, अलग कराना तो एक चीज होगा कि वो मेंटेनेंस अलग कर देंगे, बट फिर भी वो जो उसमें जो 500,000 यहाँ पर आप सुनिए, हमारे घर पे जैसे आपके घरों में गांव में मेरी बात सुनिए। अलग कराने का मतलब वही है, अलग जब होगा तो आपका एनपीसीएल सीधा आपको अलग से मतलब ये, वो थोड़ी अलग है, अलग करके वो तो बात तो वही रहेगी ना। हाँ, और अलग रहेगी, चलो ठीक है, दोनों हाथों में एक ही साथ में, एक हाथ से ना पकड़ के दोनों हाथों से डोर पकड़ लेगा, कभी इसको खींचेगा, कभी इसको खींचेगा, वो डोर ही खत्म कर देगी जिससे वो आपको खींचता है। अलग से मतलब है कि उसकी जो बिचौलियागिरी है, उसकी जो पाबंदी है वो खत्म, सीधे वैसे भी नहीं हो सकती, लीगली भी नहीं हो सकती। ये अपराध है, कानूनी अपराध है। ऐसे तो मैं अपनी सारे गांव की बिजली मैं खुद खरीद लूं, उसको बहुत पैसा कमा रहा है उससे, तो वो एक 10 पैसे भी ज्यादा लेगा, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बनता। और जो बाकी ये अगर आप हमारी इस मुद्दे पे थोड़ी सी जानकारी बढ़ा दें कि आज की तारीख में जो भी सरकार है मौजूदा है, उनका कानून है क्या, क्या कोई बिजली का देखिए, कानून ये है कि आप सीधे एनपीसीएल से बिजली आपको मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपको बिजली नहीं दे सकता। अथॉरिटी ये जो बिल्डर कोई अप्रूव नहीं, लेकिन हम ऐसा कर चुके हैं, हमारी रिजेक्ट हो चुकी है वो अब हम कराएंगे ना उसको, जैसे पंचशील का कराए हम आपका भी कराएंगे। तो पंचशील में आपने क्या कराया, थोड़ा बताइए। पंचशील का यही कराया कि पंचशील ऐसे ही था जैसे आपका था, मेंटेनेंस और बिजली सेम था। वो जैसे ही आप मेंटेनेंस का पैसे नहीं देते थे तो बिजली का वो कूपन नहीं चार्ज करने देता था। यही तो होगा ना। नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है, अब हमारा जो बिजली का रिचार्ज हम करते हैं उसी में से मेंटेनेंस का पैसा कट जाता है। अरे वो एक ही बात हुई ना, वो एक ही बात हुई। अब जब आपकी मेंटेनेंस अलग, देखिए मेंटेनेंस बिजली का पार्ट हो ही नहीं सकता। आप सुनिए, मेंटेनेंस, आपकी मेंटेनेंस इशू अलग चीज है। आप एक बात कहते हो कि आप इसकी पेंट करिए, ये ऐसे में कौन मेंटेनेंस देगा इसको? जैसे सामने बिल्डिंग दिख रही है, आप मेंटेनेंस एक चीज है, आप हमें सुविधा दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, ये एक बात है। उसके लिए बिजली का उसको कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो मतलब एक तरह से पाप है, अपराध है और ये इलीगल है। ऐसे तो कल को वो पानी के लिए कह देगा कि मेरा पैसा दो वरना पानी नहीं भेजूंगा, फिर तो कह देगा मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा, तो गुंडा कर दिए। तो बिजली का आपने पंचशील में किया क्या, वो बताओ। बिजली का वही तो हम कह रहे हैं, बिजली का सीधा उन्होंने लेटर भेज के उसको बिजली को मेंटेनेंस से अलग किया। अब क्या है कि अब क्या है, उसमें ये हो गया कि आप बिजली अपने चार्ज करा रहे हैं, आप मेंटेनेंस दे ना दे उसका बिजली से कोई लेना देना नहीं। बिजली आपको बराबर आएगी, पानी आपको बराबर आएगा। जो मेंटेनेंस का इशू है वो आपका बिल्डर का अपना एक अलग इशू है। उसको ये नहीं हो सकता है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो बिजली काट बिजली नहीं कटी। अब उनकी बिजली नहीं कट सकती कभी भी कि ऐसे हुआ। वो चिट्ठी दिखा देना, अथॉरिटी से चिट्ठी भेज के उसको अलग होगा। हाँ, ये वेस्ट सेग्रीगेट का जो बट इनसे भी 50,000 रुपए लिए, मेंटेनेंस से अलग है, मेंटेनेंस का पार्टी कनेक्शन देने के लिए 50,000 रुपए लिए। बिजली और पानी ये बुनियादी हमारी सुविधाएं हैं, जीवन यापन की सुविधा, इसको किसी के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। बिजली आपका रेट जो है गवर्नमेंट का जो रेट है उससे ऊपर आप ले सकते हो, उससे ऊपर भी ले सकते, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है, जब तक AU आपका वो नहीं बन जाता क्या RW, तब तक वो 10 रुपए 10% इतने ऊपर ले रहे हैं। तो उसमें पॉलिसी बनाई हुई है उन्होंने। उसके बावजूद भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें आप भरोसा रखें, क्योंकि पंचशील में हमने वो कराया 2 दिन में ही करा दिया। 2 दिन बाद अथॉरिटी की चिट्ठी चली गई थी और सख्ती से चली गई थी कि आज आपने बिजली को बिल्डर से मेंटेनेंस से अलग नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। वरन बस ये मैं उम्मीद करने आया हूँ आपसे, ये अपील करने आया हूँ कि हमारे लिए मुहिम का चुनाव है, उद्देश्य का चुनाव है, एक हमारे विजन का चुनाव है। तो मुहिम ही व्यक्ति भले ही हारे पर विजन नहीं हारना चाहिए, संघर्ष नहीं हारना चाहिए, जिसका पवित्र उद्देश्य है वो उद्देश्य नहीं हारना चाहिए। ये मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।